महाकुंभ 2025, जहां इस समय लाखों करोड़ों लोग धर्म, आस्था और संस्कृति की डुबकी लगा रहे हैं, एकलव्य एस्ट्रोलॉजी आयोजित कर रहा है ज्योतिष का महासंगम, जो कि होने जा रहा है 15-16 फरवरी 2025 को महाकुंभ के अंदर। ये जो महाकुंभ है वो ना सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर बहुत बड़ा उत्सव है, बल्कि ग्रहों के आधार पर इस समय जो युति और इस समय जो समीकरण बने हुए हैं वो लगभग 144 वर्ष बाद बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले 1894 में बृहस्पति वृषभ राशि में थे, राहु मीन में था और सूर्य मकर में था। उसके बाद 144 वर्ष के बाद आज 2025 में ये योग बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही रेयरेस्ट इवेंट। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा उत्सव। आप भी इस महाकुंभ का फायदा उठा सकते हैं, इस ज्योतिष संगम का फायदा उठा सकते हैं। आप भाग ले सकते हैं हमारे इस 2 दिवसीय कार्यशाला में, जहां पर हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर, दशा के ऊपर, गोचर के ऊपर, ग्रहों की डिग्रियों के ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ डायनामिक है। ज्योतिष इज ऑल अबाउट डायनामिक। जिसको ये दशा, गोचर, योग देखने आते हैं, ये कब एक्टिवेट होते हैं, वही ज्योतिष में आगे बढ़ सकता है, वही देख सकता है कि ज्योतिष के हिसाब से क्या घटनाएं होने वाली है और किस प्रकार की समस्याएं आने वाली है, और उनके अनुसार हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम बहुत छोटी छोटी घटनाओं से घबरा जाते हैं और बड़े बड़े उपाय हमसे करवाए जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको कैसे देखा जाता है उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था 2 दिन की एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के द्वारा की जा रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मीन राशि संगम की राशि है और इस समय राहु का गोचर वहां पर हो रहा है और उसी समय पे यह महाकुंभ है। ये बहुत ही रेयरेस्ट इवेंट है। राहु हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करता है। मीन राशि संगम की राशि है, मोक्ष की राशि है। एक महायज्ञ का आयोजन एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के द्वारा छात्रों के लिए किया जा रहा है, जिसमें आप अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण कर सकते हैं। दूसरा, आप भी आस्था की डुबकी के साथ साथ इस ज्योतिष के ज्ञान की डुबकी लगा करके अपने जीवन को खुशियों से और उन्नति से भर सकते हैं। तो इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे असेंडेंट लॉर्ड, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड इज द किंग। ठीक। दूसरा, सबसे पावरफुल जो केंद्र है वो क्या है? पावरफुल केंद्र कौन सा है? 10th हाउस सबसे पावरफुल माना जाता है। क्यों? केंद्र का सबसे पावरफुल हाउस 10th हाउस है। आपका जो सूर्य, जो कारक है पहले भाव का, वहीं जाकर के दिग्बली होता है। आपके जो क्रिया शक्ति और कार्य शक्ति हम लोग सूर्य से देखते हैं कि आप लोग सुबह सूर्य आया, उदय हुआ, आप लोग एक्टिव हो गए, तो वो बेसिकली 1st और 10th है। तो 1st और 10th कनेक्टेड है, हमेशा कनेक्टेड है। अगर सबसे पावरफुल प्लेसमेंट 10th लॉर्ड का या असेंडेंट लॉर्ड का, या असेंडेंट लॉर्ड से 10th लॉर्ड का सबसे पावरफुल जो प्लेसमेंट होता है चार्ट के अंदर, या तो वो 10th हाउस होगा, या वो 11वां भाव होगा, या वो 2nd हाउस होता है। 11वां भाव और 2nd हाउस क्यों? सस्टेनेंस। वो लगन का 2nd है, वो 10th का 2nd है, सस्टेनेंस की वजह से। ठीक है ना? 10th हाउस आपका करियर हो गया, कर्म हो गया, फेम हो गया, स्टेटस हो गया। आपको लोग कैसे जानते हैं? अच्छा, क्या करते हो? ऐसे ही जानेंगे कुछ समय बाद, खास करके मेल के लिए। तो भाई शादी भी करनी है तो पूछेंगे ना, क्या करते हो? बेटी कुछ ना करती हो जाए। क्यों? बट चलिए, अभी तो परिस्थितियां बदल रही हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं। ठीक। तो आप पढ़ते होंगे कि अच्छा, केंद्र मजबूत होने चाहिए, पराशरी के नियम हैं वैदिक में। अच्छा, केंद्र में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत मैक्सिमम जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके केंद्र में कोई ग्रह कुछ है नहीं। अगर कोई एक आधा है भी तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी पोजीशन में होगा, उच्च का होगा, स्वग्रही होगा। लेकिन असेंडेंट लॉर्ड से जो केंद्र है, असेंडेंट लॉर्ड जहां बैठा, उससे 4थे में, उससे 7म में और उससे 10म में
कोई ना कोई ग्रह होने चाहिए, होंगे, जो पावरफुल पर्सनालिटीज होंगी, फेमस होंगे, उनके असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में ग्रह मिलेंगे, एक्सचेंज में मिलेंगे, नीच भंग में मिलेंगे, एग्जॉल्टेड मिलेंगे, अच्छे योग में मिलेंगे। ठीक, अब पहले बेसिक समझ लेते हैं कि आपका अगर असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में बैठता है तो उसके केंद्र केंद्रीय हो जाते हैं, उसके केंद्र जन्म कुंडली के केंद्रीय हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन है। यानी कि व्यक्ति के पास ये जो 4 पिलर है ना, केंद्र मतलब 4 पिलर हैं वो आपकी लाइफ के, सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको इवॉल्व करते हैं, वो आपको बनाते हैं, परिस्थितियां देंगे, आपको सपोर्ट करते हैं बेसिकली। जिसके असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में कोई ग्रह नहीं होता, राहु केतु आ जाए, कोई ग्रह भी नहीं है, राहु केतु आ जाए, खाली हो जाए, या असेंडेंट लॉर्ड से सप्तम में कोई ग्रह बैठा हो सिर्फ, बाकी खाली, सिर्फ असेंडेंट लॉर्ड से सप्तम में कोई ग्रह बैठा हुआ है, या असेंडेंट लॉर्ड से जो 7th लॉर्ड है वही सिर्फ केंद्र में बैठा हुआ, या तो उसके साथ बैठा, या चौथे में बैठा, या 10वें में बैठा, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को दूसरे के सपोर्ट की वजह से, दूसरे के नाम की वजह से, या पत्नी आने के बाद, या विवाह होने के बाद ही राइज होगा। उसको जो मोटिवेशन है, उसको जो सपोर्ट है, वो आएगा ही पार्टनर के आने के बाद। ठीक है, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड से 7th में ग्रह बैठा हुआ है, 7th में ग्रह बैठा हुआ, इसीलिए बाकी खाली है। और जिनका मैक्सिमम खाली रहता है उनकी कुछ जीवन के हिस्से खाली निकल जाते हैं, एमलेस। तो असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में ग्रह होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे, पावरफुल होंगे, उतना आपका नाम होगा। जितने भी पावरफुल लोग हैं उनके असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में ग्रह हैं, केंद्र में कोई मतलब नहीं है, वो तो एक एडवांटेज है कि आपके लगन कुंडली के जो केंद्र हैं उसके स्वामी आपके असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में बैठ के, वो तो एडवांटेज है, वो तो और पावरफुल हो जाता है चार्ट। तो पावरफुल चार्ट का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट वो होते हैं जिसके असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में ग्रह बैठे हों, और जो असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र के स्वामी हो, स्पेशली जैसे किसी का असेंडेंट लॉर्ड एरीज में बैठा, मान लीजिए लगन में, तो चंद्रमा, शुक्र और शनि, मंगल, चलो मंगल तो बैठ ही गया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आपकी जन्म कुंडली का 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड कुछ भी बैठ जाए तो वो और पावरफुल हो जाता है। वो जो हम कल बात कर रहे थे कि अच्छा 4th हाउस तो सब है ना, 4th हाउस तो एक मजदूर जो काम कर रहा है वो भी 4th हाउस का कर रहा है, एक जो आर्किटेक्चर है वो जो बना रहा है वो भी है, एक बिल्डर लोग होते हैं, बड़े लोग, है ना, वो भी है। तो उनके असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में कुछ ग्रह होंगे ना, आपको बहुत बार ये समझ में आएगा कि आपने देखा 4th हाउस में नीच का प्लैनेट है, 4th लॉर्ड ही नीच का है, लेकिन वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसके पास बंगला है, उसके पास हर चीज़ है। क्यों? क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड से 4th में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र उच्च, उसको मिलना ही है, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड आप हैं। अपनी जर्नी के बारे में जानना हो तो असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र को पकड़िए। जनरल मैंने कहा कि जैसे कुछ लोगों का असेंडेंट लॉर्ड 2nd में होगा तो उसके लिए केंद्र क्या हो गए, पर्णफर भाव बोलते हैं हम लोग, 2, 5, 8, 11। ठीक, तो जितने भी लोग ज्योतिष होते हैं, जितने भी लोग फाइनेंसेस में काम करते हैं, ठीक है, जिनकी प्रायोरिटीज फैमिली होती है, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड कहाँ है, 2nd में है, उससे पंचम 2, 5, 8, 11 क्या है, पर्णफर भाव हैं, केंद्र को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा है और ये पैसे से डील करते हैं। तो असेंडेंट लॉर्ड जिसका 2nd में जाता है, प्राइमरीली फोकस कहाँ है, पैसा कमाना है, परिवार के लिए कमाना है। और एक ब्लैंक चार्ट की बात बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या हो गई
कि वो धनी होगा या हो सकता है वो फाइनेंसेस में काम करने वाला हो। यानी कि आपने उसकी लाइफ में फोकस कहाँ पे देखना है, सेकंड हाउस की चीज़ों पे देखना है। बेसिक आता है ना सेकंड हाउस, पंचम भाव, ठीक, अष्टम भाव, 11वां, ठीक। तो असेंडेंट लॉर्ड सेकंड में उनके मिलता है जो फाइनेंस, बैंकिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी उसमें काम करते हैं, जो अपने परिवार वालों को कहते हैं कि अच्छा मैं परिवार के स्टेटस को बढ़ाऊंगा, मुझे पैसा कमाना है परिवार के लिए, क्योंकि उसका फोकस वही है और वही चीज़ें बिल्ड करेंगे। अब असेंडेंट लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, तो जो भी लॉर्ड 5th के, 8th के, 11th के, अगर वो उसी उसमें बैठ गए, आपस में एक्सचेंज करके बैठ गए, सेकंड में ही बैठ गए या अष्टम में ही बैठ गए, तो पावरफुल चार्ट है, पावरफुल पर्सनालिटीज, सरकमस्टांसिस और उसको जो मौके मिलेंगे जीवन में उसको एक बड़ा मुकाम देंगे। चार्ट पावरफुल हो जाता है, आदमी पावरफुल हो गया असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि असेंडेंट लॉर्ड टॉरस में बैठा तो सेम एप्लीकेबल हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ से भी 2, 5, 8 का स्थिरता, स्थिर साइन है ना। रेट्रो भी है तो वो यहीं गिना जाएगा, रेट्रो को पीछे सिर्फ नाड़ी में ही गिनते हैं, जब आप भृगुनंदी नाड़ी के वो लगा रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज जब आप देखते हैं वैदिक ज्योतिष में, तो एक्सचेंज का मतलब पावरफुल कंजंक्शन, वहीं गिना जाएगा। असेंडेंट लॉर्ड 9th में है, ठीक है ना, अभी चर्चा करते हैं। तो जिसका असेंडेंट लॉर्ड मान लीजिए 3rd हाउस में हुआ, उसकी लाइफ का एनर्जी कहाँ पे है ज़्यादा, उसकी पर्सनालिटी का, उसकी प्रोफेशनल चीज़ों का कहाँ, 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। ये उन लोगों के चार्ट में होगा जो फॉरेन 9th और 12th, जेल जाने वालों के भी होता है, ठीक है। जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, 3rd और 6th, गुरु, ठीक है। यानी कि अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड जेमिनी में है, धनु में है, पाइसिस में है, वर्गो में है, तब भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हाँ वो मैं समझ गया, पहले आ रहा हूँ मैं वहीं पे, मुझे पता है क्वेश्चन क्या है। सर एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज क्वेश्चंस ना पूछे सर। हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ज्योतिष, वो क्या बोलते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल ज्योतिष में रहेंगे ना कि अच्छा केंद्र में देखें, ऐसे देखें, आपको नहीं पता चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी क्यों है, इंदिरा गांधी जी क्यों है। भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना अपने आप में समझ लीजिए कि बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल फैन फॉलोइंग है आदमी की, तभी बना है वो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मासेज हमारे पास ही है, सीधी सी बात है। जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जितने भी IAS IPS होते हैं, जिनको लोगों का प्यार मिलता है, आप देखिए उनका असेंडेंट लॉर्ड या तो सप्तम में होगा या 4th में होगा या लिब्रा का होगा या कैंसर साइन का होगा। क्यों? तो आपसे कोई पूछे कि अच्छा पब्लिक सर्विस कमीशन में तैयारी कर रहा हूं मैं, होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या देखेंगे? 7-4 कैंसर लिब्रा, असेंडेंट लॉर्ड का पोजीशन, 10th लॉर्ड का भी है, 2 की चर्चा बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना, क्योंकि उन्हीं की कॉम्बिनेशन, उन्हीं के उससे चार्ट पावरफुल बनता है। पावरफुल पोजीशन, पावरफुल करियर, पावरफुल पर्सनालिटी, सीधी बात। मैं लंगड़ा भी हूं लेकिन मैं DGP हूं तो पावरफुल हूं, और आप बॉडी बिल्डर भी हैं और मैं DGP हूं तो पावरफुल कौन है? DGP पावरफुल है, ठीक है ना। जिसका प्रोफेशनल आइडेंटिटी जितना हाई होता है, ठीक है। आपके असेंडेंट लॉर्ड कैंसर साइन सबके मिलेगा। अब आप पढ़ते होंगे कि सूर्य कारक है पहले भाव का, ठीक। असेंडेंट लॉर्ड बिहेव लाइक अ सन और सन बिहेव लाइक अ असेंडेंट लॉर्ड। तो आपको कई बार बोलेंगे असेंडेंट लॉर्ड 4th में मिला, सन कैंसर में मिला। इसीलिए बड़े बड़े जो
आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, उनके D10 में या तो असेंडेंट लॉर्ड कैंसर लिब्रा का मिलता है या सन लिब्रा का मिल जाता है। लोगों को लगता है कि सूर्य नीच का है, कैसे आईपीएस बन गया। तो जो ट्रेडिशनल ज्योतिषी और एक्सपीरियंस ज्योतिषी, मतलब ट्रेडिशनल नहीं लेकिन जो शैलो नॉलेज रखेगा, वो तो कहेगा अरे नहीं नहीं, तुम्हारे तो D10 में सूर्य नीच का है, तुम नहीं बन सकते आईएएस। लेकिन आप बोलोगे कि सन ही लिब्रा का है तो तुम बनोगे। तो बेसिकली सन कारक हो गया और असेंडेंट लॉर्ड तो लॉर्ड हो गया ना, भाव और भावेश वाली बात आ गई। ठीक है, तो असेंडेंट लॉर्ड पे वापस आते हैं कि असेंडेंट लॉर्ड जिसका थर्ड में है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, और ये हाउसेज उसका एक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, अब वो किसी का भी कुछ भी हो सकता है कि अच्छा वो ऑडिटर है, लॉयर है, कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होने का मतलब ये भी हो सकता है ना कि कोर्ट केसेस हो गए उसके, वो तो आप देखोगे ना कि वो किस तरफ चार्ट है, लेकिन प्राइमरीली कहाँ पे फोकस है? 3-6। ठीक, असेंडेंट लॉर्ड केंद्र में जब आता है, चौथे में आता है, तो हमने पढ़ ही लिया, वो तो केंद्र में आएगा तो केंद्र है ही पावरफुल। ठीक है, हो गया चारों, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। प्राइमरी फोकस कहाँ पे है? समझ में आ गया कि असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में ग्रह होने चाहिए, और असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र में अगर राहु केतु है, बाकी खाली है आपका, तो आप हो सकता है असेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में ही बैठा है आपका, अच्छा है, लाइफ में स्ट्रगल कम है, ऐसे ही असेंडेंट और असेंडेंट में ही बैठा हुआ है, अच्छी पर्सनालिटी है, लोग देखेंगे, अच्छा, वैसे ही आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाता है क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी है, अब वो बाद में कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी ही अच्छी होगी, फिर सेहत अच्छी होगी, कपड़े अच्छे होंगे जो पहन रहे हो सूट, लेकिन ना तो उसके चौथे में कोई ग्रह है, ना 10वें में कोई ग्रह है, ना 7वें में कोई ग्रह है, और जो उनके केंद्र के स्वामी है वो भी गड़बड़ा गए अगर, तो फिर सिर्फ शरीर है आपके पास। समझ में आया?